मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात से सियासत गलियारे में हुई हलचल। सबसे बड़ा सवाल, क्या बदलेंगे हालात? बढ़ते महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बिहार में किया हल्ला बोल। साइकिल चलाने के साथ ही कई तरीके से किया प्रदर्शन। बांका में मदरसा धमाके के बाद बीजेपी जदयू हुई आमने सामने। बीजेपी ने किया विरोध तो बचाव में आई जदयू। और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गया और मुंगेर से लाखों का शराब किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को देखते हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात जो है वो है राजनीतिक गलियारों में सियासत को लेकर के। दरअसल लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल से बाहर आए हैं और ऐसे में इसको लेकर के जहां एक तरफ उनका जन्मदिन मनाया जाए तो दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद बिहार में नई सियासी समीकरण की कयास लगाए जाने लगे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। मांझी ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकलना चाहिए। हालांकि इस मुलाकात से पहले तेज प्रताप के बयान ने बहुत कुछ कहा है। क्या लगता है? मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि अंकल पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं, तो अपना ऐसा ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे बहुत दिन हो गया। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि सियासी गलियारे किस करवट लेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कयास जो लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है, क्या मांझी सच में करवट लेने वाले हैं? सवाल यही राजनीतिक गलियारों में तैर रही है कि क्या सच में मांझी करवट लेने वाले हैं। हालांकि जिस तरीके से बिहार में जब सियासी समीकरण को लेकर के देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में मांझी ने खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जिस तरीके से विरोध किया, या फिर वो बीजेपी पर भी हमले बोलते आए हैं, और अब ऐसे में ये कयासें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि वक्त क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात देश में महंगाई को लेकर के कांग्रेस की एकजुटता की बात। देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सरसों तेल की कीमत में उछाल को लेकर के कटिहार में कांग्रेस युवा अध्यक्ष मनी पासवान के नेतृत्व में पूरे शहर में साइकिल मार्च निकाला गया और इसका जमकर विरोध किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और युवाओं ने भी मौजूद वहां पर रहे और सभी ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने खास करके केंद्र को लेकर के जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में भी जमकर नारेबाजी की। आज हम लोग साइकिल मार्च निकालने का मुख्य कारण है, ये भारत सरकार में ये मुखिया नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं पिछले 7 साल से। आज जब हम लोगों का भारत में पेट्रोल डीजल 50-60 रुपया हुआ करता था तो ये लोग खुलेआम रोड में रोकने का काम करे, नंगा नाच करता था। आज हम पूछना चाहते हैं कि 100 रुपया पार कर गया, आप क्यों सोए हुए हैं? इधर कांग्रेस के प्रदर्शन का असर जो है वो राजधानी पटना में भी दिखा। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अगर ईंधन की कीमत में कमी नहीं किया तो आगे कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी और युवाओं का उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। अप्रैल में जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब 108 रुपया डॉलर प्रति बैरल मिला करती थी, तब कांग्रेस ने देश को 67 रुपया और 57 रुपया में तेल देने का काम किया था। और आज जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, प्रति बैरल कम है,
मात्र 60 रुपया है, तब ये मोदी सरकार 100 रुपया पेट्रोल डीजल करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का लूट है और ये बंटाधार किया जा रहा है। जो महंगाई इनको डायल लगती थी अपने कांग्रेस के राज में, आज वही महंगाई इनको डार्लिंग लगने लगी है। तो लगातार आपको बता दूं कि महंगाई को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो अन्य राज्यों की बात करें या फिर बिहार में। हर ओर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता और प्रदर्शन दिख रही है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीठापुर में स्थित सभी जगहों का पार्किंग की व्यवस्था को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने मीठापुर स्थित जगहों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोरोना से बचना है और इसे भागने की जरूरत नहीं बल्कि गाइडलाइन के पालन करने की जरूरत है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रदेश में जहां एक तरफ अनलॉक 1 की प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी कि प्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं है और ऐसे में कुछ पाबंदियां हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षाएं करते दिखे हैं। और इस बीच उन्होंने कहा कि अगर लोग कोरोना की इस महामारी को रोकने में सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, अगर वो लॉकडाउन का एक बार फिर से कहीं ना कहीं असर नहीं देखना चाहते हैं, जिसके बाद साफ तौर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर उन्हें एक बार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार अगर बढ़ी तो प्रदेश में लॉकडाउन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर अभी हम लोगों ने लॉकडाउन खत्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे क्योंकि 1 सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। देख लिया और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना। तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उनको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये खत्म होगा तो चलते देखेंगे। ताजे ही देखने आ गए। अब ये सब काम भी तो होना चाहिए। एक तो कोरोना की बात अलग, लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। ये सब, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का कहिए, वो बहुत जरूरी है। वो किए रहेंगे तो उस पर असर कम पड़ेगा। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षाएं लगातार की, वो सड़कों पर भी निकल रहे हैं और इस दौरान कोरोना की स्थितियों को लेकर के लगातार संक्रमण पर नजरें बनाए हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कई कोविड अस्पतालों में जाकर के भी निरीक्षण किया है। बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकलकर जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील भी किया था।
वह गाइडलाइन का पालन भी कर रहे थे, साथ ही साथ मास्क का भी उपयोग कर रहे थे और लोगों से भी अपील करते हुए दिखे। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में डीटीवी भारत भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, वरना आपको एक बार फिर से लॉकडाउन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाकी अन्य खबरें दिखाएंगे, इसलिए बने रहिए डीटीवी भारत के साथ।
आगे बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीधे चलेंगे औरंगाबाद की खबरों को लेकर के। औरंगाबाद में संपत्ति विवाद में भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर दंपति को लाठी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना ऋषियपर थाना क्षेत्र की घेवड़ा गांव की है। घायल दंपत्ति ने बताया कि भाई के द्वारा 3 लाख रुपए मांगा गया था, लेकिन दंपत्ति ने जब पैसा देने से इनकार कर दिया तो भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर दंपत्ति को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बहुत साल से बाहर भाई अक्सर हमको पैसे के मामले में कि तू पैसे दिया 3 लाख रुपया देना तो हम घर में रहने देंगे, नहीं तो हम जान से मार देंगे, तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाल बच्चे को भी मार देंगे। आज के 10 दिन पहले भी उन्होंने परिवार को अकेला देख के मारपीट किया था, तो हमने थाना को गया तो थाना एक्शन नहीं लिया। वो कहा कि जब मारपीट होगा तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखाना तो हम एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद में ही ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रपुरा भरत थोली गांव की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के बेटे का इलाज जमुहार हॉस्पिटल में चल रहा था और उसे पैसा पहुंचाने के लिए एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग जमुहार हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी तोरपुर भरथोली के पास ट्रक और बाइक के भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो बिल्कुल और बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और ये पूरी घटना को लेकर की लगातार जिस तरीके से स्थितियां साफ है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और दूसरी तरफ जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आपको बता दूं कि तेज रफ्तार का कहर एक बार औरंगाबाद में देखने को मिला है और ट्रक और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। निमिडी था, बालूगंज में है निमिडी, और वहीं घर है तो इनका लड़का भर्ती था सासाराम में। ये एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, पैसा लेके वहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में। इसी बीच में भरथोली मोड़ के पास ट्रक वाला ही लोग मार दिए। मारने के बाद 2 लोग तो एकदम ऑन स्पॉट समाप्त हो गए, बाकी एक है जो अभी इलाजरत है। इधर रक्सौल के बैंक रोड पुरानी पोखरा के पास विद्युत पोल में लगे बॉक्स में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की अनहोनी और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आग की लपटें ऊपर बॉक्स के आसपास की तरह लपटें मार रही थी। तुरंत इसकी सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बंद कर दिया गया। वहीं लोगों के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके कारण सैकड़ों जाने जा सकती थी। लग रहा था सेटअप बॉक्स पूरा ब्लास्ट हो रहा है बम की तरह, और कोई भी पूछने वाला नहीं है। एक छोटे से सेटअप बॉक्स में हजारों कनेक्शन दिया जा रहा है, 50, 100, 1000, 500 कनेक्शन एक ही सेटअप बॉक्स में देखे, और जिसका पावर, जिसका केबल इतना कमजोर है, जिसके कारण बहुत अनहोनी। इधर पटना के ओपी थाना क्षेत्र में 5 जून की रात को एक व्यवसायी रजनीश कुमार के जनरल स्टोर में भीषण चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली थी। बता दें, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो कार्रवाई हुई, वो तस्वीरें साफ तौर पर बता दी कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार करके अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर में जो संलिप्त जो चोर थे, यानी कि जो आरोपी हैं चोर, वो उनके पहले पुराने भी किसी तरीके के मामले हैं या फिर इस पर भी पूछताछ लगातार जारी है। इधर मुंगेर जिले के टेटियों में ट्रक में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। बताया जा रहा है कि जब्त शराब को झारखंड से लाया जा रहा था। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा ट्रक की जांच की गई तो उसमें भूसा और चूड़ा की बोरी में 489 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं मौके से ट्रक सवार भागने में सफल हो गए, जिसकी तलाशी की जा रही है।
पेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में पहरागर के पास पुलिस को ये सूचना मिली कि एक ट्रक खड़ी है और ये कुछ इसके अंदर खराबी आ गई है, लेकिन इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान हो सकता है। इस प्रकार की सूचना जब मिली तो पुलिस वहां पहुंची, तो वहां पर कोई व्यक्ति मिला नहीं, लेकिन जब इस गाड़ी की तलाशी लेने पे ये हुआ कि पीछे इसमें चूड़ा और भूसा वगैरह रखा गया था, लेकिन आगे इसके शराब की बोतल। इधर गया जिले के आमोस थाना क्षेत्र के पथरा मोड़ पर एक ट्रक से 478 कार्टन में 4218 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। वहीं मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से एक ट्रक बिहार आ रहा, तभी गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसके बाद भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।